Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fatgudiya Ambari, Azamgarh. Dear students, in previous video we have solved word problems of exercise 1.4 which was based on number system and rounding of the number. In today's video we are going to start a new chapter which is 4 operations. First we will clear about what is 4 operations. After that we will go to the solve the problem based on 4 operations. So let's begin. Dear students, in 4 operations there are basically 4 type of operations, which is the first one is addition, second one is subtraction, and third is multiplication, and the last one is division. Okay, so 1, 2, 3, 4, these are called 4 operations. Okay, so these are called 4 operations. In 4 operations, first we are going to learn about addition. Addition means finding the total of 2 or more numbers, and this total is called sum. Okay, suppose that we have 2 or more numbers 5, 3, 2. Okay, this is plus sign represent the addition. Finding the total of these numbers are called addition. So 5, 3, 8 plus 2, 10, and the answer is 10. This is called sum. Means addition में जो आंसर हमें मिलता है ऐड करने के बाद उसको हम बोलते हैं बेटा सम. क्या बोलते हैं? सम. क्लियर? और एडिशन में जो नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एडेंड्स. क्या बोलते हैं? एडेंड्स. एडेंड, ये भी क्या बेटा? दिस इज आल्सो एडेंड एंड दिस इज आल्सो एडेंड. ठीक है, सपोज दैट दिस इज 512 प्लस 330. सो दिस इज एडेंड 1 and this is addend 2. This is addend 2. This is addend 1 and this is addend 2. Okay. जिन नंबर्स को हम एडिशन में ऐड करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एडेंड्स बोलते हैं. जैसे 512 एक एडेंड और 330 दूसरा एडेंड. ठीक है, द नंबर विच आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स. First, we will learn about addition without carry over. Addition without carry over मीन्स ऐसे एडिशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कैरी जनरेट ना हो. एडिशन में हम क्या करते हैं? हमेशा वंस प्लेस से हायर प्लेसेस की तरफ ऐड करते हैं. मीन्स वंस प्लेस से हम एडिशन को स्टार्ट करते हैं और वंस के बाद टेंस के बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख एंड उसके बाद 10 लाख की तरफ हम ऐड करते हुए मूव होते हैं. ठीक है, तो हमेशा एडिशन किस साइड से होता है बेटा? हमेशा आपके राइट साइड से होता है. किस साइड से? राइट साइड से. 3 + 5, 3 + 5 विल मेक 8. 6 + 1 7 will make 6 + 1 will make 7. 3 and 2 5. 4 + 0 4. 4 + 1 5. 3 2 5. 4 + 2 6. So this is the answer. Okay, so this was the example of addition without carryover.
नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एडिशन विद कैरी ओवर, मीन्स हम ऐसे एडिशन को सॉल्व करेंगे जिसमें कैरी जनरेट होगी। ओके, सो वी स्टार्ट ऐड फ्रॉम द वंस प्लेस, फ्रॉम द वंस प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं एडिशन को। सो 5 and 8, 5 and 8 इज इक्वल टू 13। 5 और 8 कितना होता है बेटा? 13 होता है। तो बेटा 13 में 2 डिजिट आ जाता है, एक ये आता है एक ये आता है, यानी कि 3 and 1। हम हमेशा इस वंस डिजिट को लिखेंगे। कौन से डिजिट को? ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। क्लियर? सो वंस प्लेस के डिजिट को तो हम लिखेंगे, जैसे 8 and 5 क्या हो जाएगा? 13। तो 13 में हमने 3 को लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है और ये जो टेंस प्लेस पे 1 है, टेंस प्लेस पे 1 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे छोटा सा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। बाद में इस नंबर को ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। सो 8 5 13 हमने लिखा 3 कैरी 1 एंड 6 + 1 7। 7 में ये जो कैरी आई थी इसको हम ऐड करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? इट विल मेक 8। ओके, अब 8 क्या है बेटा? 8 ध्यान देखना, ये क्या है? सिर्फ सिंगल डिजिट है। क्या है? सिंगल डिजिट है, तो इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होगी। जब डबल डिजिट हो जाए जैसे 28 18 10 11, तो यहाँ पे हमारी कैरी जनरेट होगी। जैसे 28 अगर आ जाए सम, तो ये हमारा 8 लिखेंगे और 2 क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। ऐसे 18 में 8 को हम लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। ऐसे ही 10 में 0 को तो हम लिखेंगे लेकिन 1 हमारी क्या चली जाएगी? कैरी चली जाएगी। ऐसे 11 में 1 को हम लिखेंगे लेकिन ये क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। लेकिन 8 में क्या है बेटा? सिंगल डिजिट है, तो कोई कैरी जनरेट नहीं होगी। ओके, सो 6 + 1 7 और ये कैरी को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा सम 8 एंड 9 + 7, 9 + 7। अब ऐसे नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है ना? अब 9, ये 7 है ना बेटा, 9 + 7 हमें ऐड करना है। तो 7 में से अगर हम 1 निकाल दें, 7 में से 1 ले जाके 9 में रख दो तो ये हो जाएगा 10। 7 में से 1 यहाँ कर दें, जैसे मैं इजी बता रहा हूँ इसको, कैसे इजी एडिशन को इजी कैसे आपको करना है, ठीक है। तो 9 + 7 बच्चों को याद नहीं रहता है ना, आप लोगों को याद नहीं रहता, तो आप लोग उंगली पे या स्टिक के यूज़ से या फिंगर के यूज़ से आप लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उस टाइम को रिड्यूस कैसे करना है इसको समझिए। 9 7 को ऐड करना है, तो 7 में से 1 9 में ऐड कर दो तो हो जाएगा 10। अब 7 था, यहाँ पे बचा क्या है? 6, तो 10 and 6 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाता है। 16 में बेटा होता क्या है? 16 में 2 डिजिट आता है हमारा, एक वंस होता है एक टेंस होता है। तो ये हमारा वंस, ये टेंस है, तो इसको लिखेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम? कैरी मान लेंगे। तो 9 + 7 16 एंड कैरी 1 यहाँ पे, ठीक है। एंड 6 + 4 10 हो जाएगा। 6 + 4 10 एंड 10 1 कैरी, when we will add 1 carry in 10 we will get 11, we will get 11। 11 में हमने 1 लिखा, फिर 1 क्या हो गई? हमारी कैरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कैरी लिख दिया। 8 and 5 13 हो जाएगा, है ना। 8 5 13, या 8 और 2 ऐड कर दो 10 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3, हो जाएगा 10 + 3 13। तो 13 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में फिर 2 डिजिट आ गया, 1 फिर कैरी हो गई, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही 7 + 1 7 + 1 8, 7 + 1 8 and when we add 1 carry we will get 7 + 1 8 and +1 9। ओके, अब 9 में कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, 9 में कोई कैरी जनरेट नहीं हुई क्योंकि ये सिंगल डिजिट है ना। एंड 3 + 2 = 5, ये हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। इस तरीके से हम एडिशन विद कैरी ओवर को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। सो हियर इज 5 एंड द सम इज 3। सो 5 में कौन से नंबर को हम ऐड करें कि यहाँ पे 3 आए? तो 5 से अगर कोई छोटा नंबर लेंगे, 4 3
2 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट में 3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे देखो 5 + 1 6 मिलेगा हमें, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, है ना, एंड 5 + 5 10। यानी कि ये जो नंबर यहाँ पे मिस है वो 5 से क्या है? ज़्यादा है। 5 से क्या है? ज़्यादा, कम तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा है 3 यूनिट डिजिट पे। तो 5 में अगर हम बेटा 8 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? 8। क्या ऐड करते हैं? 8। तो हमें कितना मिलता है? 13 मिलता है। तो 13 को हमने यहाँ पे 3 तो लिख दिया, लेकिन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। क्लियर। अब 6 प्लस कैरी 1 7। अब 7 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए? तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे। समझना, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। अब कैरी कोई आए नहीं। 9 + 7, 9 + 7, 9 + 1 10 एंड 6 क्या हो जाएगा? 16। 16 यहाँ पे 6 लिखा और कैरी 1 यहाँ पे हमारी जनरेट हो गई। क्लियर। अब 4 + 1 5, 4 + 1 5 हो रहा है और यहाँ पे 1 लाना है। 4 + 1 5 और यहाँ पे लाना है 1, 1 तो 11 में आएगा। तो 4 + 1 5 एंड 6 11 एंड कैरी 1। 11 में कैरी 1 जनरेट होगी तो यहाँ आ जाएगी कैरी, है ना। एंड 8 + 1 9, 8 + 1 9, 8 + 1 9 और हमें यहाँ पे क्या लाना है? 14 लाना है। क्या लाना है? 14 लाना है। तो इससे बड़ा ही नंबर कोई होगा? 8 + 1 9 एंड 9 5 14, 9 5 14। हमें यहाँ पे 4 लाना था ना, तो यहाँ पे क्या लाना है? 9 5 14 हो जाएगा। क्लियर। अब कैरी 1 जनरेट हो गई 14 से, ठीक है। एंड 1 + 1, 1 + 1 2 होगा और यहाँ पे 9 लाना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7 to 9 हो जाएगा। क्लियर। एंड 3 में कितना ऐड करें कि ये 5 हो जाए? 3 में कौन सा नंबर ऐड करें कि ये 5 हो जाए? तो 3 2 5। तो मिसिंग नंबर्स हमारे क्या क्या थे? 2 7 5 6 1 6 एंड 8। Now we will discuss about properties of addition. एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडिशन की मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज़ ज़ीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़। सो ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। इन ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 number can be added in any order. 2 number can be added in any order. Their sum will remain the same. So एडिशन की ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि 2 नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 = 8 एंड 3 + 5 = 8। इनके रिजल्ट पे कोई भी डिफरेंस हमें दिखा नहीं। रिजल्ट हमारा तो सेम ही है, 8 यहाँ भी 8 यहाँ पे भी है। तो ऑर्डर तो हमने चेंज कर दिया था, यहाँ पे 5 + 3 यहाँ पे 3 + 5 किया, तो ऑर्डर में चेंज कर दिया था लेकिन रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कहने का मतलब सम उनका सेम ही आएगा। जैसे 100 + 50 = 150 और 50 + 100 = 150। रिजल्ट हमारा सेम है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स 2 numbers can be added in any order and their sum will be remain the same. Clear? And the second is associative property. Associative property में आपको कम से कम 3 numbers चाहिए, ठीक है। जैसे in associative property 3 numbers can be added in any order and their sum will be remain same. 3 numbers को भी किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 + 2, ओके। तो हम एक बार 3 और 2 को साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 5, है ना, आएगा 10। या दूसरी तरीके से इसको कर सकते हैं 5 + 3 को एक साथ ले लेते हैं और 2 को बाहर कर देते हैं, है ना। तो क्या आएगा? 5 + 3
8 + 2 कितना आएगा बेटा 10। यानी कि अगर 3 नंबर्स हमारे पास हैं उन नंबर्स को भी अगर हम ऑर्डर को उनको चेंज कर दें तो भी हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा सम सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन द सेम। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो ज़ीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है, सेम नंबर आता है। रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे 123 + 0 तो आंसर क्या आएगा 123। ठीक है। सो व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 0 करते हैं तो उसका सम क्या होता है, जो नंबर रहता है वही खुद आ जाता है, वही उसका सम हो जाता है। ये नंबर 555 है, 555 में हमने 0 ऐड किया तो सम क्या आया, ये जो नॉन ज़ीरो नंबर वही उसका क्या आ गया, सम आ गया। यही हमारी ज़ीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके।